क्योंकि मेरे पसंदीदा ग्रुप के टिकट बिक्री पर जा रहे थे। उनका टिकट प्राप्त करना ज़रूरी है और एक अच्छा लैपटॉप और वाईफाई होना भी ज़रूरी, लेकिन मुश्किल है। एक अच्छी क्वालिटी पाने के लिए, आपके अवसरों को बढ़ाने के लिए वाईफाई महत्वपूर्ण था। मेरे विश्वविद्यालय का वाईफाई पूरी तरह से खराब था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं विभिन्न फास्ट फूड स्थानों पर जाऊंगी और उनके वाईफाई का टेस्ट करूंगी, यह देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा है। ऐसा करना बहुत कठिन है क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय विभिन्न रेस्टोरेंट और फास्ट फूड स्थानों और अधिक भोजन स्थानों से पैदल दूरी पर था, जो कार या बस से कुछ मिनटों की दूरी पर थे। जिन स्थानों का मैंने परीक्षण करने का निर्णय लिया, उनमें से एक मैकडॉनल्ड्स था, जो बहुत पास था। मेरे विश्वविद्यालय से कुछ ही मिनट की दूरी पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपने साथ ले लिया और हम अंदर गए और अपना लैपटॉप, आईपैड और आईफोन सेट किया। हमने नाश्ते के लिए भी कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि यदि आप मैकडॉनल्ड्स में हैं तो आप मैकडॉनल्ड्स फ्राइज का मौका नहीं छोड़ सकते। हमारी मेज के सामने बूढ़े लोगों का एक समूह था जो चारों ओर देख रहे थे और लग रहा था जल्द ही मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड वाईफाई की स्पीड जांचने और बातचीत करने और खिलखिलाने में व्यस्त थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा खड़ा हो गया और हमसे कहने लगा कि हमें सप्ताहांत में अपना होमवर्क कैसे करना चाहिए। तुम यंगस्टर हमेशा काम कर रहे होते हैं या अपने फोन पर होते हैं। मुझे उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह उन पंक्तियों के अनुरूप था। हम दोनों बस अजीब तरह से मुस्कुराए और फिर हम वापस वही करने लगे जो हम कर रहे थे और व्यस्त दिखने की कोशिश की। जाहिरा तौर पर बूढ़े लोगों को परवाह नहीं होती कि आप व्यस्त हैं या कुछ और, क्योंकि वह मजाक बनाते रहे और हमसे बात करते रहे और हमें काम करना बंद करने के लिए कहते रहे। विशेष रूप से उनकी अधिकांश टिप्पणियां और बातचीत सिर्फ मेरी ओर निर्देशित थी, न कि मेरे बॉयफ्रेंड की ओर। अब मैं पहले से ही घबराई हुई थी क्योंकि वो बेतरतीब ढंग से मुझसे बात कर रहे थे। इससे मुझे थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही थी, खासकर उन लोगों को जो मेरे स्पष्ट कर देने के बाद भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं अब और बात नहीं करना चाहती, लेकिन वह आदमी समझ नहीं रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति होने के कारण मेरी घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि वे कभी कभी कितने डरावने और क्रीपी हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया जो अधिक पर्सनल थे, जैसे कि मैं किस कॉलेज जाती हूँ, मेरी उम्र कितनी थी और क्या नहीं। मैं इस बिंदु पर असहज हो रही थी, लेकिन मैंने उत्तर दिया उसके सवाल पर और उसे बताया कि मैं किस कॉलेज में पढ़ती थी और मैं कितने साल की थी। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे इस बारे में सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती। उस क्रीपी बूढ़े ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दिया और फिर कहा कि कैसे जब वह ऐसा कर रहा था तो मैं बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी बूढ़े लोग या तो हंस रहे थे या उससे कह रहे थे कि उस बेचारी लड़की को अकेला छोड़ दो। उसने मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के रिश्ते पर भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया और कहा कि हम कितने प्यारे लग रहे थे। जवान लोगों को इस तरह देखकर अच्छा लगा। रिलेशन और हम कितने समय तक एक दूसरे के साथ रहे आदि। हमारे उत्तर देने के बाद वह हंसे और कहा, अगर तुम चाहो तो इस चोमू को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो जाने मन। मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, मेरा विश्वास करो। और अगर बाद में तुम चाहो तो मुझे मारकर मेरा सारा पैसा लूट कर भाग भी सकती हो। मैं इस बिंदु पर 100% असहज थी और अपने बॉयफ्रेंड के करीब जाते समय घबराहट के साथ मुस्कुरा रही थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह आदमी सीरियस था और सिर्फ आकर्षक या अच्छा दिखने के लिए हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जो सुझाव दिया वह डरावना था। और फिर उसने तमाम हंसी मजाक और बकवास के बाद आखिरकार हमें अकेला छोड़ दिया और बूढ़े लोगों के बीच बात करने के लिए वापस चला गया। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने प्रेमी से पूछा कि क्या वह कार से हमारे लिए कुछ चीजें ले सकता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही वह चला गया, बूढ़ा आदमी और उसके दोस्त भी उठ गए और मुझे उम्मीद थी कि वे बिना एक शब्द कहे बाहर चले जाएंगे और मेरी मेज के पास से गुजर जाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर मेरी किस्मत खराब थी। वे गुजरते हुए चुपचाप मुझे घूरने लगे और मेरे पास खड़े हो गए। उसने मेरा विश्वविद्यालय आईडी कार्ड देखा और उसे उठाया और टिप्पणी की कि मैं तस्वीर में कितनी खूबसूरत लग रही थी और मैं व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर लग रही थी, और बस मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि
उस बेचारी को छोड़ दो। मुझे आशा है कि वह अपने कानों से मैल साफ करेगा और सुनेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वह बस हंसा और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर हल्के से दबाया और कहा, नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत प्यारी है। इस बिंदु पर मैं काफी हद तक असहज थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी घातक नहीं होने वाला था, क्योंकि हम सार्वजनिक स्थान पर थे। भले ही मैकडॉनल्ड्स खाली था, इसलिए मुझे पता था कि वे मेरा या कुछ भी अपहरण नहीं करने जा रहे थे, लेकिन मैं अभी भी बुरी तरह सहम गई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मन में चिल्ला रही थी कि वह जल्दी से यहां वापस आ जाए ताकि वे चले जाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। घबराहट में हंसने के अलावा वे थोड़ी देर के लिए रुके रहे, जबकि बूढ़े आदमी ने एक बार फिर मेरे आईडी कार्ड को देखा, इसे वापस मेज पर रखने और मेरे कंधे को फिर से दबाने से पहले। आखिरकार वह मुझे यह कहकर चला गया कि आपका दिन अच्छा रहेगा। कुछ सेकंड बाद मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया और मैं वहां बैठकर आराम करने और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि मैं ऐसा करने पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हूं। घबरा गई, क्योंकि मुझे ले जाने या चोट पहुंचाने का खतरा शायद न के बराबर था, लेकिन बूढ़े लोगों का जवान लड़कियों पर हमला करना मेरे लिए इतना डरावना था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यह घटना अलबामा के ऑबर्न विश्वविद्यालय में कॉलेज जाते समय मेरे साथ हुई। यह फॉल स्कूल सेमेस्टर का व्यस्त हिस्सा था, जब छात्र अंतिम परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थे। मैं नियम का अपवाद नहीं था। ऑबर्न विश्वविद्यालय के बारे में अच्छी चीजों में से एक यह है कि अंतिम परीक्षाओं के दौरान पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहता है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के खुले निमंत्रण में बड़ी भीड़ होती है। छात्र इस विशेष रात में कम से कम एक रात पुस्तकों और विचारों के साथ कई मंजिलों पर सभी उपलब्ध स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। उनमें से एक ऐसी व्यक्ति था जो छात्र नहीं था। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं दोपहर में जल्दी पुस्तकालय पहुंचा, तीसरी मंजिल पर पहुंचा और तुरंत पढ़ने के लिए एक डेस्क ढूंढ ली। घंटों बीत गए जैसे ही मैंने अपना ध्यान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने पर लगाया। जब मैं बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था। मैं अपनी प्रगति से बेहद खुश था। मैंने सैंडविच, चिप्स और कुछ बियर के साथ सेलिब्रेट किया। ठीक 11 बजे मैं बाथरूम गया और प्रवेश द्वार से सबसे दूर वाले स्टॉल की ओर बढ़ा। कुछ मिनट बीते और फिर एक और व्यक्ति ने प्रवेश किया। हम दो हैं और हम अनंत काल की तरह अकेले हैं, लेकिन मैंने केवल सन्नाटा सुना। ना ही उस व्यक्ति ने शौचालय में फ्लश किया, ना ही पैर हिलाए, हाथ नहीं धोया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इस बिंदु पर मेरा दिमाग दौड़ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। कहीं वो मुझे लूटे तो नहीं आया है या कहीं मारपीट के लिए आया हो। कुछ देर बाद वह उस स्टॉल पर गया जिस पर मैं था। तब मैंने शांत रहने की कोशिश की। अंततः उसने एक प्रस्ताव के साथ चुप्पी तोड़ी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे एक सुखद भोजन की पेशकश की। मैंने विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और आभारी हूं। वह बाथरूम से बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से अपना काम पूरा किया, अपने हाथ धोए और जल्दी से निकल गया। मैं बिल्कुल डर गया था। लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय समय समाप्त हो गया था। मैंने उसे देखा। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली और फिर मैं मुड़ गया। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे घूर रहा था। मुझे उसके बारे में बस इतना याद है कि वह मेकअप और मैकडॉनल्ड्स की वर्दी पहनने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का क्लाउन था। मैंने उस घटना के बाद से मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया है